नमस्कार, द संजय शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं संजय शर्मा। आज हम फिर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर मची अफरा तफरी पर बात करेंगे। आज क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए एक और राहत भरी खबर निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार नए कानून के जरिए क्रिप्टो करेंसी को नहीं बल्कि इसकी आड़ में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान करेगी। यानी इसमें इन्वेस्टर्स का ही भला होने वाला है, उन्हें पैसे डूबने की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी पर बैन की आशंकाओं के बीच एक नई बात निकल कर आई है और वो ये है कि कुछ कंपनियां या कहें क्रिप्टो करेंसी जारीकर्ता लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुकी हैं। यानी आप इनकी क्रिप्टो करेंसी खरीद तो सकते हैं पर बेच नहीं सकते। लोगों ने अच्छी रिटर्न की उम्मीद में करोड़ों रुपये ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स पर लगा दिए। जब उन्होंने अपनी ये कॉइन्स को बेचना चाहा तो नहीं बेच पाए। कभी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी दिखने लगी तो कभी कोई और इशू आ गया और कुल मिलाकर ये हुआ कि इन्वेस्टर्स इसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाल पाए। इस तरह की रिस्क वाली करेंसी में शामिल एक कॉइन के बारे में बताया जाता है कि 2014 से 17 के बीच इस पर दुनिया भर के लोगों ने करीब 15 अरब यूरो का निवेश किया था और इस कॉइन को लेकर दावा किया जाता था कि ये जल्दी ही दुनिया में बिटकॉइन के वर्चस्व को खत्म कर देगा और लोगों को एक नए अर्थतंत्र की ओर लेकर जाएगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में इस कॉइन की जारीकर्ता कंपनी की हेड महिला अंडरग्राउंड हो गई थी और इस तरह एक बड़े घोटाले का आरोप उन पर लगा था। इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ लंदन की पुलिस ने जांच शुरू की थी, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। कारण साफ था, इससे जुड़े लोग दुनिया भर में फैले थे और तब 2019 में लंदन पुलिस ने एक बयान जारी करके कहा था कि उस कॉइन को चलाने वाली कंपनी और उससे जुड़े लोग ब्रिटेन के न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। हम ब्रिटेन में उनकी संपत्तियों की तलाश करने में नाकाम रहे जिन्हें जब्त करके ब्रिटेन के निवेशकों के भरपाई की जा सके। इस तरह एक प्ले टू अर्न क्रिप्टो करेंसी भी आ गई थी जिसके जारीकर्ता भी गायब हो गए हैं। इस क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कई हजार फीसदी बढ़ गई थी और अचानक एक दिन उसने सारी बढ़त खो दी। ये 2 उदाहरण आपको ये बताने के लिए हैं कि शुरू में कुछ लाभ दिखता हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी आगे भी लाभदायक ही रहे। हो सकता है वो कंपनी फ्रॉड हो और जब आपका विश्वास उस पर जमे तभी वो भाग जाए। इन्वेस्टर्स का विश्वास हासिल करने के बाद ऐसी क्रिप्टो करेंसी की कीमतें लगातार बढ़ाई जाती हैं और कई बार ये बिना किसी कारण के बढ़ रही होती हैं। फिर एक दिन अचानक धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं और इन्वेस्टर्स ठगा सा रह जाता है। अब कहा जा रहा है कि भारत सरकार इसी तरह के फ्रॉड से आम इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए कानून लेकर आ रही है। आपको याद होगा देश भर में सैकड़ों चिट फंड कंपनियां कुछ सालों पहले आई थी और लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर उनकी सारी जमा पूंजी लूट कर फरार हो चुकी हैं। तो अब क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वालों को कानून से चिंता करने की जरूरत कम है। उनको चिंता ही करनी है तो इस बात की करनी चाहिए कि उनकी कंपनी इस नए कानून के आने के बाद चल पाएगी या नहीं। सरकार इन सभी क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना चाहती है। इससे उनको कुछ सरकारी मापदंडों का पालन करना होगा। रही बात निवेशकों की तो उनको देश के सामान्य नियमों के मुताबिक लेन देन में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रखनी होगी और हो सकता है सरकार कोई नया टैक्स इस पर लगा दे। ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स को टैक्स देना पड़ सकता है। आइए अब आपको बता दें कि एक दिन पहले की तुलना में क्रिप्टो करेंसी के मार्केट का क्या हाल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बता चुकी हैं कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी को पूरा बैन करने की नहीं है। असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीक ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है। इसके बाद लगातार गिर रहे क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में कुछ सुधार हो गया है। बताया जा रहा है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की तैयारी की जा रही है
और जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक जो बातें हो रही हैं उसके मुताबिक इस नए प्रस्तावित बिल में ऑफिशियल डिजिटल करेंसी का प्रावधान भी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करेगा और यहाँ पर यह समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के बीच क्या फ़र्क है। जहाँ एक तरफ सभी क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी कहा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ हर डिजिटल करेंसी को हम क्रिप्टो करेंसी नहीं कह सकते। क्रिप्टो करेंसी को एक कंप्यूटर एल्गोरिदम से मैनेज किया जाता है, जबकि डिजिटल करेंसी को सरकार की मान्यता मिली होती है। डिजिटल करेंसी एक फिजिकल करेंसी यानी हमारी जेब में मौजूद नोट या सिक्के की तरह ही काम करती है, पर वो नोट या सिक्का नहीं है। कई बार लोग भीम यूपीआई से हो रहे पेमेंट को ही डिजिटल करेंसी समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल ये सारे मात्र पेमेंट प्लेटफॉर्म हैं और भारत में फ़िलहाल कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। तो अभी जिस डिजिटल करेंसी की चर्चा है उसे रिजर्व बैंक ही जारी करेगा और उसे लीगल टेंडर माना जाएगा, यानी आप इस डिजिटल करेंसी के बदले फिजिकल करेंसी या कोई भी सामान या सुविधाएं ले पाएंगे। हाँ, क्रिप्टो करेंसी में ये संभव नहीं है। आप इसके बदले कोई सामान या सर्विस फिलहाल नहीं ले सकते। हालांकि दुनिया में कुछ कंपनियों ने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेना शुरू तो किया है, पर इनमें भारी उतार चढ़ाव की वजह से इस करेंसी की स्थिरता पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक जो संकेत आ रहे हैं उससे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को राहत मिलेगी, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये भी सही है कि अभी तक सरकार ने इस कानून को लेकर पूरी बातें साफ नहीं की हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें अब तक सामने आ रही हैं उसी के मुताबिक आगे भी बातें होंगी। तो इस चर्चा में आज इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। खबर बेबाक को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।